हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक मिली है और लेटेस्ट एडिशन की बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक या दो क्वेश्चंस रह गए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चल रहा है। हिंदी मीडियम में बहुपद के नाम से जाना जाता है पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं आज हमारे को क्या करना है। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 44 और 45 करना है। बाकी सारे क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हो गए हैं, बस यही दो क्वेश्चंस रह गए थे, इन्हें भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहे यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आइडेंटिटी लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करो। हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो हमसे क्या कह रहे हैं, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसमीका आपको पता होगी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होता है। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। चेक करते हैं क्या ये 0 के बराबर है। तो -7 + 7 है 0 के बराबर। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, किसके बराबर होगा, 3abc के। ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, 3 7 जा 21, माइनस का 210 आपका आंसर। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड में कह रहे हैं उस घन की विमाएं ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक 4x² + 14x + 6 से प्रदर्शित होता है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ये व्यंजक दे रखा है। इसमें आपको क्या करनी है, घन की विमाएं बतानी है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट बतानी है। अगर हम इसको ही इंग्लिश मीडियम में देखें, यहाँ पर कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशंस मतलब वही चीज़ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय, आपको वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले इसको मिडल टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर्स मतलब गुणनखंड निकाल लो। तो 4x² प्लस का 14x प्लस का 6 है। तो मिडल टर्म स्प्लिट अगर मैं इसमें करूं तो 14 को मैंने 12x + 2x लिख दिया, इनका एक जोड़ा बना दिया, इनका एक जोड़ा। 2x यहाँ से मैंने क्या किया, अच्छा 4 ही ले सकते हो, बाहर उबेनिष्ट कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो ना। तो यहाँ x + 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x + 3 बचा। तो 4x + 2 और x + 3। अब आपको डायमेंशंस बतानी थी, है ना, मतलब कि विमाएं बतानी थी। तो वो तो 3 होती है, L B और H। तो अब इसमें 3 कैसे बताओगे, तो यहाँ से दोबारा आप 2 को कॉमन ले लो, तो 2x + 1 आ गया और x + 3 आ गया। तो L आपकी आ गई 2 यूनिट, B आपकी आ गई 2x + 1 और H आपके पास आ गई x + 3। ठीक है, यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 45 है आपके पास। इफ a + b + c = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। आपको a + b + c 0 दे रखा है। सेम आपके पास हिंदी मीडियम में भी यही है। यदि a + b + c 0 हो तो इसका पूरे का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ से b मेरे को ये दे रखा था, पहले मैं एक बार यही लिख लेती हूँ। a + b + c = 0 दे रखा है, तो मैंने यहाँ से b + c का मान निकाल लिया वैल्यू। उसी तरीके से a + c का मान निकाल लिया, उसी तरीके से a + b का मान निकाल लिया। निकाल सकता है, b + c लेफ्ट साइड पे छोड़ा, राइट साइड पे ले गई a को, ऐसे ही बाकी दो का भी निकाल लिया। अब मुझे ये दे रखा है, तो इस पूरे के अंदर मैंने b + c की जगह यहाँ लिख दिया -a², c + a की जगह लिख दिया -b², a + b की जगह लिख दिया -c²। ठीक है ना। अच्छा नीचे वाले ऐसे हैं, जो हर है आपके पास डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ लिखे, उसमें कुछ चेंज नहीं किया। तो ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया c²। ये अभी भी एज इट इज़ ही लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बेस सेम किए तो एलसीएम लिया।
तो ए बी सी आया। यहाँ बी सी है तो ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ सी है बी नहीं है तो बी क्यूब बन जाएगा, यहाँ सी क्यूब। अब आपको पता है कि आपके पास एक सर्वसमीका होती है आइडेंटिटी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। काफ़ी क्वेश्चंस में हमने ये किया है ना। और आपसे यहाँ स्टार्टिंग में ही बोला था a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह सीधा 3abc लिख सकती हूँ। कट हो गया, आंसर 3 आ गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चंस 45 और 44। आगे के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर करना है इसके बाद जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।